जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पारा यानी मरकरी और एल्युमिनियम के निष्कर्षण को समझते हैं। इसको कैसे अयस्क से प्राप्त शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सोडियम को और जिंक को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये चार मेनली है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मैट्रिक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले पारा को यानी कि Hg, मरकरी को, इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। मरकरी दूसरा नाम क्या है इसका? मरकरी। इसके जो संकेत यानी सिंबल है वो Hg है। सिंबल क्या है? Hg है। और इसका परमाणु संख्या जो है वो 80 यानी 80 है। परमाणु संख्या कितनी है? 80 है। और इसका आयस्क जो है, इसका आयस्क वो सिनेवार आयस्क होता है। क्या होता है? सिनेवार आयस्क से पारा को यानी कि मरकरी को प्राप्त किया जाता है। सिनेवार आयस्क से मरकरी को प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र होता है HgS। तो इसका मतलब इसमें S है यानी सल्फर है, तो ये कौन सा अयस्क होगा? सल्फाइड अयस्क होगा। कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। तो इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को भर्जन यानी कि चारकोल के साथ इसको भर्जन करने से, चारकोल के साथ इसे भर्जन करने, गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? 2HgO, 2H पारा ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? 2HgO। साथ में SO2 मुक्त होता है। SO2 मुक्त होता है। 2HgO को कार्बन के साथ अवकरण करने से ये शुद्ध पारा यानी कि शुद्ध मरकरी प्राप्त होती है। शुद्ध मरकरी धातु प्राप्त होती है। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। साथ में क्या होता है? कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। अब दूसरा नंबर आता है, अगले नंबर आता है कि एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। क्या होता है? Al। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। इसका परमाणु संख्या 13 यानी 13 होते हैं। इसका मेन अयस्क जो है वो बॉक्साइड होता है, जिससे एल्युमिनियम को आसानी तरीक़ा से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। उसके बाद होता है कोरंडम। इसका सूत्र होता है Al2O3। उसके बाद होता है क्रायोलाइट। क्या होता है? क्रायोलाइट। अक्सर हर एक एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम, अक्सर इसमें ऑब्जेक्टिव आते रहता है कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है। तो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3AlF6। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3AlF6। क्रायोलाइट। तो इसे क्या कहा जाता है? बॉक्साइड अयस्क को भौतिक सांद्रण करके यानी कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा करके उसको सांद्रित, इस अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा इस अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है। सांद्रित अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? जिससे प्राप्त होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनेट। 2NaAlO2, 2NaAlO2 यानी कि इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अब प्लस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? इसको सोडियम एल्यूमिनेट को, मतलब कि सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुलनशील होते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है? जल में घुल, सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोल देते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोल करके सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है, जबकि उसमें उपस्थित अपद्रव्य यानी अशुद्धि पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं और विलय रहते हैं, वो यथावत रह जाते हैं, नहीं घुलते हैं। उसे बाद में क्या किया जाता है? छान लिया जाता है। छान करके वो अपद्रव्य को अलग कर लिया जाता है। वो जिस जल में अलग कर लिया जाता है, छानित द्रव में, जिस द्रव को मैंने छान लिया, उस द्रव में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अवक्षेप प्राप्त किया होता है। उस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को सुखाकर गर्म करने से एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना प्राप्त होता है। शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना
प्राप्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? वैद्युत अपघटन करने से, विद्युत धारा उसमें प्रभावित करने से क्या होता है कि Al2O3 ये दो अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। 2L3 प्लस 3O2 माइनस, ये अपने अपने ऋणायन और धनायन में टूट गया। तो उसमें क्या किया जाता है? तो उसे लगातार प्रभावित करने से कैथोड पर Al प्राप्त होता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मिश्र धातु वगैरह पे इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।